बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फ़िक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज़। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ आपका मेज़बान हर्बल डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाजिर है। जहाँ जहाँ तक ये मेरी आवाज़ सुनी जा रही है और मुझे देखा जा रहा है, सबको हम इस प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं और हमारी गुजारिश होगी कि सेहत की बुनियादी तालीम हर फर्द के लिए उसका जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे कारवां का हिस्सा बनी और हमारी इन वीडियोस को आप अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, पूरी दुनिया में सबको हमने ये पैगाम जो है वो पहुंचाना है और उन तक ये बात हमने जो है वो पहुंचानी है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि खून में शुगर जो है उसका लेवल जो है वो कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इंसानी जिस्म में ये जो पैंक्रियाज लबलबा है हमारे जिस्म में मैदे के पीछे वाक़या होता है। ये ग्रीन रंग का आपको पित्ता भी इसमें जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक अल्फ़ा और दूसरे बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं और जो अल्फ़ा सेल्स होते हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन बनाते हैं। इंसुलिन का काम ये होता है कि खून से शुगर मसल्स के अंदर सेल्स में ले जाएगी और ब्लड में शुगर मेंटेन रखेगी। ग्लूकागॉन जब ब्लड में शुगर कम हो जाएगी, जब आप नहीं खाएंगे या जब आप सोए हुए होंगे, उस टाइम आके खून में शुगर बढ़ाएगा। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। इसके अलावा बाकी भी 5 हार्मोन हैं। एपिनेफ्रेन है, कार्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन है, ACTH होता है, थायरॉक्सन है। ये सारे शुगर बढ़ाने में मदद देते हैं। एक वाहिद ना इंसुलिन है जो खून में शुगर कम करता है। ये इतना ताकतवर हार्मोन है इंसुलिन, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसकी ज़्यादती भी बहुत ख़तरनाक है और कम हो जाए तो और भी ख़तरनाक है। शुगर खून में कम हो जाएगी, ज़्यादा होगा तो खून में शुगर कम कर देगा, कम होगी तो खून में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। इंसुलिन शुरू कहाँ से होता है? मसला जब आप कार्बोहाइड्रेट कौन सा यानी अनाज, गंदम, जितने ग्रीन हैं, मकई है, चावल हैं, चीनी है, चीनी से बने प्रोडक्ट हैं, मिठाइयाँ हैं, बेकरी है, जितने भी ये रेड वाले निशान आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये हाई कार्बोहाइड्रेट स्टार्च फूड है। इसमें शुगर होती है। जब शुगर आएगी तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो आप खाएंगे तो क्या होगा, खून में शुगर बढ़ेगी। खून में जब शुगर बढ़ेगी तो वो इंसुलिन को स्टिमुलेट करती है। वो इंसुलिन आ जाएगी फौरन, पौने घंटे, आधे घंटे या घंटे बाद। जितना आप फिट होंगे उतनी जल्दी आएगी खून में। और जो ही खून में शुगर ऊपर जाएगी, इंसुलिन आएगी। इंसुलिन नाजरीन क्या करेगी कि शुगर को जितनी जगह में तकसीम करेगी ताकि खून में जो शुगर है वो 80-90 से ऊपर ना रहे। सबसे पहले वो ले जाएगी उसको जो हमारे मसल्स होते हैं, पट्टे, उनके अंदर, क्योंकि बॉडी में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे वजन का 30 से 40% जो होता है वो ना हमारे मसल होते हैं। दूसरा जो हमारा फैट है ये भी टोटल बॉडी का 30% बनता है तकरीबन। उसके अंदर ले जाके उसको फैट में कन्वर्ट कर देगी, ट्राइग्लिसराइड बनाएगी। इसके बाद जिगर में ले जाकर टेम्परेरी 24 घंटे के स्टोर के लिए ग्लाइकोजन में तब्दील करेगी। ये 3 बड़े बड़े फंक्शन हैं इंसुलिन के। सबसे पहले मसल्स में, सेल में लेकर जाएगी ताकि वो काम करे, फिर जिगर में लेकर जाएगी ताकि ग्लाइकोजन बनाए तकरीबन 100 ग्राम तक, और फिर फैट सेल में ले जाएगी। ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं ना, ट्राइग्लिसराइड बनाएगा लिवर और बाद में वो फैट में कन्वर्ट कर देगा। इंसुलिन फैट को इस्तेमाल नहीं होने देगी, फैट पर तंग नहीं होने देगी इंसुलिन। ये इसका नुकसान है बढ़ने का। जो रात को 8 से 10 घंटे के बाद शुगर कम होना शुरू होगी, फौरन ग्लूकागॉन आ जाएगा। ग्लूकागॉन क्या करता है, वो ग्लाइकोजन को, इंसुलिन नहीं बनानी थी उसको ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज बढ़ाना शुरू कर देगा, मसल्स के अंदर ग्लूकोज कम कर देगा, और जो फैट है उसको, ट्राइग्लिसराइड को बर्न करना शुरू कर देगा ताकि शुगर में कन्वर्ट हो। ग्लूकोज
न्यूजेंसिस ये ग्लूकागान का काम है, यही बाकी सारे हार्मोन्स का। इसलिए सुबह सुबह का जो डॉन फिनोमेना है, बड़ी वजह है उसकी कार्टिसोल, एपिनेफ्रॉन और ग्लूकागान। तो ग्लूकागान जब खून में कमी होगी, इमरजेंसी होगी, जो ही आपका इंसुलिन नीचे आएगी, ग्लूकागान आ जाएगा और ये खून में शुगर बढ़ाएगा। फर्ज करें कि फास्टिंग लंबी हो गई है, 12 से 18 घंटे, ग्लाइकोजन खत्म हो गई है आपके जिगर में, अब कीटोन बनने शुरू हो जाएंगे आपके लिवर में, और यहां से जो फैट है वो मोबिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। सारा ग्लाइकोजन तो ये उसका फायदा है, इसलिए कीटोसिस में ग्लाइकोजन फास्टिंग का रोल बहुत ज्यादा है। फास्टिंग में कीटोज बनेंगे, फास्टिंग में ग्लाइकोजन पहले यूज होगी फिर बनेगी। ये HbA1c वाहिद टेस्ट है, बेस्ट तरीका है एवरेज ग्लूकोज टेस्ट करने का। इसका ताल्लुक सारी बीमारियों से है। बॉडी में टोटल जब तक शुगर कम नहीं होगी, ये नीचे नहीं आएगी जो एवरेज है। ये उसके नुकसानात हैं बड़े बड़े। ये एक और डॉक्टर बोस, ये उसका लेक्चर है, ये भी इसके बारे में यही बता रही हैं कि जूं जूं HbA1c ऊपर जाएगी ये बीमारियां आती जाएंगी। फिर मैं आपको आसान करके बता दूं कि 24 घंटे में शुगर, इंसुलिन कैसी होती है। इंसुलिन खून से शुगर को कम करता है और मसल सेल के अंदर दाखिल करता है, या दूसरा लिवर में स्टोर करेगा। ग्लाइकोजन 100 ग्राम लिवर में करेगा और 400 मिलीग्राम मसल्स में स्टोर करेगा इमरजेंसी के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए। और जब आप फास्टिंग करेंगे तो लिवर ग्लाइकोजन यूज होगी, बाकी जितनी होगी वो सारी ग्लाइसराइड में, फैट में कन्वर्ट कर देगा। तो 3 जगह से करता है ये। सबसे अहम इंपॉर्टेंट जो है वो मसल्स हैं, पट्टे। सबसे ज्यादा इंसुलिन जो है वो मसल में शुगर को यूज करती है। अच्छा जी, आप वर्जिश करते हैं तो शुगर इस्तेमाल होती है, खर्च होती है, बगैर इंसुलिन के जो होती है। इसलिए एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग का शुगर कंट्रोल करने में बेहतरीन रोल है, यही आपको बता रहे हैं। पर आप इसको समझ लें, जब शुगर स्पाइक होती है, जो बार बार, यानी जिस चीज से पे हम आपको जोर दे रहे हैं कि आपकी स्पाइक जो है वो 140 150 से ऊपर ना जाए, क्योंकि जब ऊपर जाती है तो ये आरबीसी है, ब्रेन, दिमाग है, आंखें हैं, और ये प्लेसेंटा बच्चे का, ये बगैर इंसुलिन के शुगर ले लेते हैं, और जब ज्यादा ले लेते हैं तो डैमेज सबसे ज्यादा पहले उधर ही होगा। आप देखेंगे गुर्दे फिर डैमेज होंगे, आंखें होती हैं, सेल होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, फालज हो जाता है, पैंक्रियाटिक यानी बीटा सेल्स भी इस तरह डैमेज होता है। ज्यादा हाई शुगर जब रहेगी तो वो उसको डैमेज करता है, और ब्रेन में भी यही होता है। तो ये बगैर इंसुलिन के लेते हैं, इसलिए जब 200 180 या 250 पर स्पाइक जाएगी आपकी खाने के बाद, तो उनमें शुगर खुद ब खुद चली जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मसल्स वगैरह के लिए इंसुलिन चाहिए, उनके लिए इंसुलिन नहीं चाहिए आपको, तो वो बगैर उनके चली जाती है। फिर उसके लिए वही है जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपको ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज स्टोर होता है लिवर में और मसल्स में। तो जो ही आपका ग्लूकागान आएगा, वो एपिनेफ्रॉन जो कार्टिसोल है, ये ग्लाइकोजन स्टोर ब्रेक डाउन करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और शुगर बढ़ा देगा। दूसरा ग्लूकोन्योजेंसिस कार्टिसोल ये करता है, एपिनेफ्रॉन भी जो है वो ये करता है, प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनाएगा। ग्रोथ हार्मोन भी ऐसा ही करेगा। थायरॉक्सिन वगैरह भी शुगर बढ़ाने में उनका रोल ज्यादा है। मेंटेन करने में जो ग्लूकोन्योजेंसिस है, जो कि प्रोटीन और फैट से शुगर बनती है, वो 60 से 90% जिगर में बनती है और 10 से 40% गुर्दे में बनती है। ये देखें, ये स्टार्च, ये सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी गंदम, चावल, इनमें सिर्फ स्टार्च है, कुछ नहीं, और सिर्फ शुगर ही शुगर है। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा रेज करते हैं। गुर्दा और जिगर ग्लूकोन्योजेंसिस प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनाते हैं। ये देखें, मसल्स में जो ग्लूकोज है प्रोटीन है,
वो जिगर में जाकर कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बन रही है। यही सारे रेफरेंसेस हैं। ये डॉक्टर बर्ग भी 80 तक कह रहे हैं, ये सब एग्री हैं, ये सारे ये बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि 50 साल के बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। यही मैं बता रहा हूँ, 50 साल की उम्र के बाद कोशिश करनी है कि इंसुलिन दवाइयाँ कम से कम लें। ये ग्लिसरोट्राइग्लिसराइड फैट से कैसे बनती है? ग्लूकोज पाथवे है उसका। ये प्रोटीन कैसे बनती है? ग्लूकोनियोजेंसिस। ये मैंने नॉर्मल वैल्यू टेबल दे दिया कैलकुलेट करने के लिए, ये कन्वर्शन टेबल दे दिया, ये भी आप देख सकते हैं। तो बहरहाल ये आज जो टॉपिक हमारा था वो था कि खून में शुगर नॉर्मल जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो उस हवाले से हमें जो है ना इसको देखना है, और अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजिकली जो है वो ये कहा जाता है कि आपका शुगर लेवल जो है वो 200 तक नीचे हो तो आपको शुगर नहीं है, और अगर आपकी यानी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर 2 से 250 के दरमियान हो तो फिर आपको दवाई की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपको लाइफस्टाइल बदलना है। आपने अपना खुराक और परहेज में देखना है, और एक्सरसाइज, वॉक और वर्जिश की तरफ जाना है। और अगर 250 से ऊपर जाए तो उस वक्त आपको जो है वो दवाई कंट्रोल करने के लिए लेनी है। लेकिन ये जो हम हर वक्त दवाइयाँ कंट्रोल करने की 24 घंटे लगे हुए हैं खाने में, और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो रही है। तो अभी आपने मुख्तलिफ जो है वो ग्राफिक्स देखी, और मुख्तलिफ आपने मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मेरा जो लेक्चर था आपने उसको देखा भी और सुना भी। तो बात यह है कि खून में शुगर का लेवल कितना होना चाहिए। अगर आपके खून में शुगर 200 से नीचे रहती है तो फिर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं, और अगर आपके खून का लेवल जो है वो उसमें शुगर जो है वो 2 से 250 के दरमियान चली जाती है तो फिर आपको दवाई खाकर कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको लाइफस्टाइल बदलना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको वॉक करनी है, आपको वर्जिश करनी है, आपको खुराक में देखना है, परहेज करना है, तो यानी लाइफस्टाइल बदलना है। और अगर आपकी 250 से ऊपर जाती है तो उस दिन आपको जो है वो दवाई कंट्रोल करने के लिए वक्ती तौर पर जो आप लेते हैं वो उस वक्त लेनी चाहिए। हर वक्त दवाइयां खाना, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा मरीजों के अंदर आ चुकी हुई है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उससे बहुत ज्यादा बीमारियां जो है वो इंसानों को घेरे हुए हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इस पे हम आपसे बात करेंगे अगली वीडियो में। और आपको क्या करना है ये आपको बेहतर पता है, आपने इसको कैसे शेयर करना है, दूसरों तक इस बात को कैसे पहुंचाना है। अपने मेजबान हर्बल डॉक्टर जमील मौलवी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह निगहबान।